ने बहुत अच्छा काम किया है। जब से ये वैक्सीनेशन शुरू हुआ है जनवरी में, तब से लगातार 7-8 महीने हो गए और हमारे पार्टी का भी यही मकसद है कि हम जहाँ जहाँ ज़रूरत है लोगों को वहाँ तक पहुँचे। अब ये दूसरा वैक्सीनेशन सेंटर प्रवीण जी ठाकुर हमारे तालुका अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से किया गया है और बहुत बेहतरीन अरेंजमेंट आप देख रहे हैं, बहुत अच्छी अरेंजमेंट है। यहाँ पे जो लेबर क्लास है उसको ज़रूरत थी और वो ज़रूरत पूरी करने का काम हमारे तालुका अध्यक्ष, हमारे नेता यहाँ के नरेंद्र जी राणे, इनकी तरफ से किया गया है। इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और ऐसा ही काम आगे चल के, जब तक हर एक इंसान का वैक्सीनेशन नहीं होगा तब तक हम रुकेंगे नहीं। पूरी पार्टी, पूरी गवर्नमेंट, पूरी बीएमसी, हमारा एक ही मकसद है कि मुंबई को कोविड फ्री रखना और आगे चल के लोगों को कोविड फ्री करना। संजय जी, अगर मैं बात करूं, जनता काफ़ी हद तक जो है वैक्सीन लगाने से कतरा रही है। कई लोगों के मन में कई सारे सवाल हैं वैक्सीन को लेकर, तो उनसे क्या अनुरोध करना चाहोगे? नहीं, हम तो अनुरोध कर रहे हैं ना सबसे कि जल्दी से जल्दी आप हो सके तो जितना जल्दी वैक्सीन लगाइए। आपके परिवार को सेफ रखना है, आपको आपके परिवार को सुरक्षित करना है, तो वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है और जल्द से जल्द अपना वैक्सीनेशन कराए। अगर वैक्सीनेशन करने के लिए कोई दिक्कत है तो हर वार्ड में अभी वैक्सीनेशन खुले हैं। अगर दिक्कत है तो हमारे कोई भी पार्टी ऑफिस में जाएं, हम उनकी व्यवस्था करेंगे, लेकिन वैक्सीनेशन कराएं। थैंक यू सर। इस समय हम डोंगरी के महाजनवाड़ी में है, जहाँ पे के बड़ी संख्या में मजदूर वर्ग जो हमाली करते हैं, वज़न ढोते हैं, ऐसे लोग यहाँ रहते हैं जो कि वैक्सीनेशन या कोरोना की किसी किस्म की बीमारी से बीमार होने के चांसेस जिनको ज़्यादा होते हैं, ऐसे लोगों के लिए यहाँ पे वैक्सीनेशन सेंटर खोला गया है जो कि महाजनवाड़ी हॉल में है। इस समय मेरे साथ में कई सारे सदस्य हैं जिनकी कोशिशों के चलते यहाँ पे आज एक वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया। सर, ये बताइए कि किस तरीके से आपको विचार आया कि यहाँ पे वैक्सीनेशन सेंटर खोलना है? कैसा है, ये हमारा रीओपनिंग है। पहला तो हमारा मोहम्मद रोड पे बोरी मस्जिद में हम लोग ने ये चालू किया था। हमारे यहाँ के तालुका अध्यक्ष प्रवीण ठाकुर जी और माइनॉरिटी सेल के तालुका अध्यक्ष हुजैफा जी, सभी माइनॉरिटी और बेसिक संगठन के, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता, अयूब मेमन जी और सब हम लोग ने चालू किया था। उसको 2 महीने से हम लोग वहाँ चला रहे थे। मुहर्रम के कारण वो जगह में हमको खाली करना पड़ा, तो महाजनवाड़ी जैन समाज के लोगों से हमने बातचीत की और उन्होंने अच्छा रिस्पॉन्स दिया और ख़ास करके उनके ट्रस्टी जो है उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और ये जो इलाका है, आपने जैसे कि पहले भी कहा है कि माथाड़ी वर्ग ज़्यादा मायने में यहाँ पर रखता है, तो हम लोगों ने बीएमसी के लोगों को रिक्वेस्ट की थी, प्रवीण ठाकुर जी के माध्यम से वार्ड ऑफिसर से बात करके हमने ये रिक्वेस्ट की थी कि यहाँ पर जो है वो कोवैक्सीन का डोज ज़्यादा मायने में रखना चाहिए, क्योंकि ये जो कामगार वर्ग है वो 1 महीने के अंदर अगर दूसरा डोज लेगा तो ही वो काम पे जा सकता है। और सही मायने में ये काम करने वाले लोग जो अगर 1 महीने में 2 डोज लेने के बाद काम पे जाने के लिए उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसके लिए ये निर्णय लिया गया। आज आप देख रहे हैं बड़े मायने में यहाँ पर कामगार वर्ग यहाँ से सुबह 8 बजे से लाइन लगाकर डोज के लिए खड़े थे, किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। यहाँ पे लोकल आमदार हो, लोकल नगर सेवक, सभी पार्टी के लोग प्रवीण ठाकुर जी के माध्यम से यहाँ पर, और हुजैफा जी है हमारे जो माइनॉरिटी के अध्यक्ष है, उनके माध्यम से हम लोग, कोई यहाँ पर राजनीतिक बात यहाँ पर नहीं है। कोई भी पार्टी के लोग यहाँ आके, कोई भी जाति धर्म के लोग, समाज के लोग अगर यहाँ पे आते हैं तो सभी के लिए जो है वो यहाँ पर हम लोग ने ये सुविधा की है। जी सर, मैं अगर बात करूं कि महानगर पालिका की तरफ से वैक्सीन की जो मात्रा है, बहुत कम मात्रा जो है बांटी जा रही है, तो आप क्या ऐसा चाहोगे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मात्रा जो वैक्सीन है सभी सेंटर्स में पहुँचे? निश्चित तौर पे यहाँ पर जो हमारी बात हुई थी, वो जो हमारे वार्ड के ऑफिसर्स है, मेडिकल ऑफिसर्स है गायकवाड़ साहब, उनसे भी बात हुई थी, तो उन्होंने यही कहा कि हम लोग आज रिस्पांस देने के बाद तुमको जितनी भी मात्रा चाहिए वो बढ़ा के देने का काम उनके माध्यम से वो लोग करेंगे। आज हमारे पास 250 के करीब जो यहाँ पर मात्रा दी गई है रोज़ाना, और निश्चित तौर पे आने वाले समय में अगर ज़्यादा उसकी ज़रूरत है तो निश्चित तौर पे वो बढ़ा के देने का काम महानगर पालिका करने का हमें आश्वासन दिया गया। बिल्कुल। प्रवीण जी, मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा कि अगर किसी को वैक्सीन लेना हो महाजनवाड़ी महाजन हॉल में, तो किस तरीके से आपसे संपर्क करें और कैसे यहाँ पे आए?
आपने जो बताया कि वैक्सीन सेंटर के लिए जो भी आएगा, अपने ऑफलाइन आप यहाँ पे हैं, जो लाइन से आएगा, जो भी अपने से कांटेक्ट करेगा, जो गरीब मजदूर है, कोई भी आदमी आएगा, उसको हम लोग ने हमारी पार्टी की तरफ से सुप्रिया ताई, राजेश टोपे के उनके माध्यम से, हमें नवाब मलिक के माध्यम से सबको वैक्सीन देना ज़रूरी है। ये वहाँ से ऑर्डर है। तो जो अपने पास आएगा, हमारे साथ कांटेक्ट करेगा, तो हम लोग उसको वैक्सीन देने के लिए तैयार हैं। जी किसी किस्म का चार्जेस हो रहा है वैक्सीन के ऊपर? यहाँ पे हम तो फ्री है, क्योंकि बीएमसी हम लोग ने कैसा है, सुप्रिया ताई और राजेश टोपे वहाँ से उन्होंने जो सैंक्शन करके दिया है कमिश्नर, तो यहाँ पे हम लोग ने क्या किया है, मोहम्मद मस्जिद में था तो यहाँ शिफ्ट किया, यहीं पे जो हॉल के ट्रस्टी है वो इन्होंने हमको हॉल फ्री दिया है। वैक्सीन सब बीएमसी से आता है। हम लोग ने इंफ्रास्ट्रक्चर जो कंप्यूटर है वो हमने खुद ने लिया है, क्योंकि बीएमसी के पास नहीं था। तो हम लोग ने एक ही सोचा है कि वैक्सीन सबको देना है, ये हम लोग ने तय किया, और कोई भी आएगा तो देना है। सर रोज़ाना कितने लोगों को यहाँ पे वैक्सीन लगाई है? अब तो यहाँ पे हम लोग ने सोचा है, टारगेट है, और 2 महीने के अंदर हर दिन का, अभी सर ने बोला, रानी साहब ने बोला कि 250 सुबह 250-300 का टोकन अभी तक दिया है। उसके बाद में जितना भी हो जाएगा, हमारे एमओएच डॉक्टर साहब और हिल्लेकर से वार्ड ऑफिसर, उन्होंने स्ट्रिक्टली बोल दिया है जो आएगा उनको अपने को वैक्सीन देना है। लेकिन कैसा 5 बजे तक का टाइमिंग रहता है, टोकन 4 बजे तक दे दिया जाएगा, 3:30, तो 100-150 आदमी को 5:30-6 बजती है। तो हम लोग ने एक ही पूछा कि 4 बजे तक जितने आएंगे उनको हम लोग को टोकन देके वैक्सीन 400-500 के करीब देना ही है, ये हमारा टारगेट है। सर अगर मान लीजिए वैक्सीन लगाने के दौरान किसी का ब्लड प्रेशर हाई होता है, शुगर का पेशेंट होता है, तो अगर मान लो उसकी अवस्था ख़राब हो गई, तो किस तरीके की तैयारियां हैं उसको मेडिकल बैकअप देने के लिए? यहाँ पे हमारे यहाँ पे 2 डॉक्टर्स हैं कि यहाँ पे स्टैंड बाय उन लोग है कि पहले ही पूछते हैं वैक्सीन देने के टाइम पे कि आपको ब्लड प्रेशर क्या है, डायबिटीज़ है, कौन सी बीमारी है, वो पूछते हैं। और ऐसा होता है, ऐसा 1-2 टाइम हमारे मोहम्मद मस्जिद में हुआ था, तो हमारी डॉक्टर की टीम ऐसी रेडी है, इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है कि जो कि एट द टाइम फर्स्ट एड उनको दिया जाता है। आज तक दिया है, और अभी यही कोशिश हमारी रहेगी, ये करेंगे। सर अगर मैं आपकी बात करूं, सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, मुंबई महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर ले लिया जाए, काफ़ी सारे युवा हैं, काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो अपने आप को फिट मानते हैं और वैक्सीन लगाने से गुरेज करते हैं, तो ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे? नहीं, आपके माध्यम से मैं इतना ही कहूँगा, ये जो बीमारी है, ये बीमारी सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरे देश, अपना वर्ल्ड में है। तो इसके लिए वहाँ पर भी जो है वैक्सीनेशन, अभी आप देख रहे हो कि हमारे 18 साल के पहले बाद में के जो डोज चालू है, उसके बाद हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने बच्चे लोगों को भी वैक्सीन का टेस्टिंग हुआ है, और आने वाले समय में वो भी चालू होगा। तो मेरा एक ही कहना है कि आप देख रहिए, छोटा हो, बड़ा हो, उम्र हो या कोई भी हो, तो उसको वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है। सबको मैं, यंगस्टर जो है उनको मैं खास करके कहना चाहूँगा कि आपको आगे फर्दर स्टडी करना है, कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है, तो आगे गवर्नमेंट के भी उसके अंदर नॉर्म्स है कि आपको 2 वैक्सीन ज़रूरी है। तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में सभी को वैक्सीन लेना ज़रूरी है। बिल्कुल। आपने सुना, ये महाजनबाड़ी का महाजन हॉल है, जहाँ पे के रोज़ाना 250 के लगभग लोगों को, जो मज़दूर वर्ग के लोग हैं, उन्हें वैक्सीन लगाने का काम जो है राष्ट्रवादी की तरफ से किया जा रहा है, जिसमें के प्रवीण जी और उनके कई सारे साथी जो हैं सहयोग कर रहे हैं। मैंने सवाल किया क्या वैक्सीन इनको जो है जनता जो लगाने आएगी, जो मज़दूर वर्ग के लोग लगाने आएंगे, उन्हें किसी किस्म का शुल्क भरना है? तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि कोई शुल्क नहीं भरना है, सरकार की तरफ से जो मुहैया कराया जा रहा है वही वैक्सीन हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं और जनता तक पहुंचा रहे हैं। दूसरा मेरा आखिरी सवाल था कि युवा वर्ग के कई सारे युवा ऐसे हैं और कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि वैक्सीन लगाने से गुरेज करते हैं, वैक्सीन लगाने से कतराते हैं, तो ऐसे लोगों को उन्होंने संदेश दिया कि वैक्सीन लगाएं। ये बीमारी भारत या मुंबई तक सीमित नहीं है, ये बीमारी पूरे दुनिया के कोने कोने तक पहुंच चुकी है, और अगर अपने परिवार को और अपने आप को और अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को सुरक्षित रखना चाहते हो तो वैक्सीन ज़रूर लगाएं। कैमरामैन शफीक साटविलकर के साथ सईद शेख की रिपोर्ट, द डेली इंडिया न्यूज़, मुंबई।